बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बकरूश ऑफिशियल। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई है खान साहब से। उसके बाद जैसा कि उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि ऐसे मामला है जिसमें मैं मदद कर सकता हूं, जिसमें मुझे अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ का ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि मुझे मेरी खान से मुलाकात करवाई जाए। जैसा कि अभी केस भी चल रहा है, उन्हें पेशी पे खान से मुलाकात हुई। खान ने उन्हें एक बड़ा अहम टास्क दिया है, शाह महमूद कुरैशी को बहुत अहम टास्क दिया है और उन्हें समझाया कि काम कैसे करना, क्या क्या करना है। और उम्मीद की जा रही है कि एक दो दिन में बड़ी अहम किस्म की मुलाकातें जो वो अडयाला जेल, अब इधर लाहौर जेल में होंगी। शाह महमूद कुरैशी की बड़ी अहम मुलाकातें भी होंगी। और खान साहब ने अडयाला जेल में जो गुफ्तगू किया अदालत में, उन्हें उसमें कहा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे झुकूंगा नहीं। यहां पे एक छोटी सी बात बता दूं कि उन्होंने जो मुसद्दक मलिक साहब हैं, उन्होंने इतराज किया था कि खान साहब ने जेल में बैठ के ये जनरल डायर की जो दी है मिसाल, ये किसी और का नाम भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जनरल डायर का नाम लिया है। तो खान साहब ने जनरल डायर का नाम इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया जैसे मुसद्दक मलिक साहब परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसने भी एक जगह पे लोग इकट्ठे थे, इज्तिमा था, और उसमें घेर के उन पर गोली चलाई, इसलिए उन्होंने जनरल डायर का नाम लिया। और जनरल डायर जो शेर अफसर मरवत साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि जनरल डायर का सिर्फ इसलिए कोर्ट मार्शल हुआ था कि उसने फायरिंग से पहले वार्निंग नहीं दी थी, फायरिंग से पहले वार्निंग नहीं दी थी। और यहां पे क्या हुआ है कि वार्निंग तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि रात को अंधेरा कर दिया गया और उसके बाद जो है वो सारा जुल्म, फसाइयत, बर्बरियत हुई। तो खान साहब ने मजीद कहा है कि मैं वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। अल्लाह हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर निजाम का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए नहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तिहाल गोलियां चलवाई। हम इस वाक़े को कभी भी नहीं भूलेंगे और अपने वर्कर्स और शहदा को इंसाफ दिलाएंगे। मुझे वर्कर्स और वुकला ने बताया है, ये बड़ी अहम चीज है जो वो भी कह रहे हैं कि अभी तक सामने आने वाले 12 शहदा वो है, ये जो 12 शहदा है ना, ये वो है जिन्हें 26 नवंबर को मगरब से पहले शहीद किया गया था। 26 नवंबर जो रात को जो ये ऑपरेशन है, उससे पहले मगरब तक जो शहीद हुए थे वो 12 लोग हैं। और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करवाकर गोलियां मारी गई हैं और इनको किधर गायब किया गया है। अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग है। मिसिंग पर्सन को तलाश करना और तमाम डाटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया समेत हजारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की और बर्बरियत अपनी आंखों से देखी, और इसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब करने और शोधा की लाशें वर्षा को फराहम करने से इनकार भी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए आजादाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जजेस शामिल हों। कौन तैयार रहे, मैं जल्द अगले लाहा अमल का ऐलान करूंगा। और जो दहशतगर्दी अदालत है, एटीसी के जज ताहर अब्बास सप्रा ने 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी के नीचे देकर कुचलने वाले मुलजम हाशिम अब्बास का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। और फैसल वाडा साहब ने कहा कि उम्मीद है आने वाले दिनों में पीटीआई से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से इस अंजाम दिया जाएगा। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। फैसल वाडा वो कह रहे हैं कि मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। तो इनकी कोशिश है, जैसे ये नजर आ रहा है कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब होंगे। मैंने आपको कहा था कि जनवरी जो है
ये खान की रहाई का महीना है। लेकिन अभी कुछ मामलात ऐसे हैं, मैंने आपको कहा था कि मंगल बुध बड़े अहम दिन इन पे नजर रखें, कोई अहम फोन कॉल आ सकती है। उससे पहले उसका एक ट्रेलर आ गया, वो भी मैं आपको बताता हूं। और तहरीक इंसाफ ने बड़ा एक अहम डिसीजन लिया है, बहुत एक अहम कदम उठा लिया है तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा कि GHQ हमला केस की अदालती कार्रवाई को आलमी फॉर्म पर उठाने पर गौर, बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर्स मुकर्रर कराने की अपील की जाएगी। हमारा निज़ाम अदल नाकाम हो रहा है। बानी पीटीआई डट के खड़ा है, ना घबराया है ना टूटा है। वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, ये फैसल साहब का, वो बिल्कुल डट के खड़ा है। खान बिल्कुल खड़ा है, सीसा प्लाई दीवार बना हुआ है। ये जो कर रहे हैं, ये मैं आपको पंजाबी में कहते हैं ना, और भुंडा दी खखर नु हाथ लांदे पे ने। ये जो जियो ने रिचर्ड ग्रैनल के बारे में ट्वीट किया है, उसे हम जिन्स करार दिया है, तो उसने एक दफा फिर कहा है कि मैं कह रहा हूं, उसने कहा कि एक बार फिर उसने कहा कि इमरान खान की रिहाई का उसने मुतालबा कर दिया है। ये पता नहीं क्यों उससे पंगा ले रहे हैं। जियो वाले क्या चाहते हैं? जब जियो वाले 200 ना, ऐसे 200 तो दुश्मन की जरूरत नहीं होती। ये हुकूमत को फंसा रहा है, हुकूमत उनसे कोई डील कर ले, कोई मामला बेहतर कर ले। लेकिन ये जो लोग हैं जियो वाले, ये ऐसे उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी, वो हम जिन्स पर, उसका अपना मामला है, उसका अपना मजहब है, वो अपने मजहब में क्या करे। इस्लाम में कोई बंदा हो तो उसमें तो बात कर सकते हैं ना हम जिन्स परस्ती की, वो तो है ही गैर मुस्लिम। लेकिन उसे जो बात एक बार फिर मैं मुतालबा कर रहा हूं कि खान को छोड़े। ये खान की जो उसके बारे में कॉल आनी थी, उससे पहले ये लोग ऐसा कर रहे हैं और ये उसे इश्तिहार दिला रहे हैं या उसकी जिद बन रहे हैं कि आपने जिद करनी है कि खान को हर सूरत छोड़े। लेकिन अभी बहुत सा सिनेरियो चेंज होने वाला है। वो लोग आ रहे हैं जो खान के हमायती, क्योंकि ट्रंप के खान के साथ वैसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। उसने जब खान गया था तो उसने कहा था कि मैं सालसी कश्मीर के मामले में सालसी करने को तैयार हूं। हालांकि इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केट है, इसके बावजूद, इंडिया की नाराजगी के बावजूद उसने कहा कि मैं तैयार हूं सालसी के लिए। ये खान की बेहतरीन तल्लकात की अक्कासी है ये चीजें। और एक बहुत बुरी खबर जो मैंने आपको रात को भी दी थी, दिल को दहला देने वाली, और इन बेशरम, बेगैरत, बेहया लोग जो हमारे हुक्मरान बने फिर हैं, जाली फॉर्म 47 वाले। मैं आपको पहले कहता हूं ये अवामी हुकूमत है ही नहीं, ये अवाम के बारे में क्यों सोचेंगे। बेशरम, बेजमीर हुक्मरानों की शाह खर्चियों में मजीद इजाफा, कर्ज में डूबा मुल्क जहां अवाम पानी, बिजली, गैस, सेहत, तालीम और अशिया खुर्दोनोश तक जैसी जरूरत जिंदगी और तकरीबन माशरती सहूलियात से महरूम नजर आती है, वहीं इस मुल्क के शहनशाह हुक्मरानों की आलीशान सवारियां, प्रोटोकॉल और बेजा फजूल अखराजात गरीब अवाम की सिसकती जिंदगी का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। ये नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा, इसके बाद मैं एक बड़ी अहम खबर भी आपको दूंगा। पंजाब असेंबली में एमपीएस जो है उनकी तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर, अरकान की एक दूसरे को मुबारकबादें। पीटीआई ने इसकी मुखालफत की है। तनख्वाहों में इजाफे के बिल की मंजूरी के बाद अरकान असेंबली बेहद खुश नजर आए, क्योंकि वो अवामी मखलूक है ही नहीं हुकूमत। अवाम का उन्हें क्या उन्हें अवाम का ख्याल करेंगे। अवाम का तो वो खून तक निचोड़ दिया उन्होंने, हड्डियां उन्होंने खोखली कर दी है। अवाम खुदकुशी कर रही है, बच्चों को बेच रही है, लेकिन ये बेगैरत, बेहिस, बेजमीर लोग ये अपनी शाह खर्चियां कर रहे हैं। तनख्वाहों में इजाफे के बिल की मंजूरी के बाद अरकान असेंबली बेहद खुश नजर आए। उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लानत ऐसी मुबारकबाद पे। बिल की मंजूरी के बाद अरकान ने पंजाब असेंबली की तनख्वाह में 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। जहां पहले 76,000 थी, अगले माह वो 4 लाख होगी एक बंदे की तनख्वाह। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी गई है।
इस तरह स्पीकर पंजाब असम्बली की तरह 1,50,000, डिप्टी स्पीकर की तरह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी गई है। पार्लियामेंट सेक्रेटरी की तरह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 और स्पेशल असिस्टेंट की तरह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी गई है। बिल की मंजूरी के बाद अब एडवाइजर की तरह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 हो जाएगी। तनख्वाहों में इजाफे पर अपोजिशन लीडर अहमद हद बच्चर ने कहा कि यह बिल पार्लियामेंटी कवानीन एक्ट 1972 में के मुताबिक है। उन्होंने सवाल किया कि उनके मुताबिक है। इनके जवाब में स्पीकर मलिक अहमद ने कहा कि यह बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है, हुकूमत का अच्छा इकदाम है। अहमद जच्चर साहब सवाल कर रहे हैं कि 1972 का जो कवानीन एक्ट है पार्लियामेंट उनके मुताबिक है, तो कहा जी मौजूदा के कवानीन के मुताबिक ये ठीक है, ये बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। जहां किसी एक मामूली अवामी मफाद में बिल पेश किए जाने पर हफ्तों महीनों बहस मुबासे तकारीर और जारी रहती हैं, वहां अपने मुफादात के लिए बिल मिनटों में बगैर किसी हुज्जत के पास करवा लिया है। शायद पाकिस्तानी हुक्मरानों का वतीरा है, इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम बेवकूफों की तरह इनके पीछे इन सियासतदानों के लिए अपने तलवे घिसती नजर आती है। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी हुक्मरान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उसको बंद कर दिया गया। कहां है वो अरब जिनकी सरमायाकारी नजर आ रही है, और ना अरबों की और ना अरबों की सरमायाकारी नजर आ रही है। ये लोग हैं झूठ पे झूठ बोलते हैं। अवाम की फलाह करने कोई गरज नहीं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए हफ्तों महीने सालों लगा देते हैं, बल्कि बिल ही पास नहीं होते। बहसें मुबासे तकरीरें होती हैं, तनकीदें होती हैं जब इनके अपने मुफाद की बात हो। क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूं, यह अवामी हुकूमत नहीं है, ना इन्हें अवाम की परवाह है। जो खान के टाइगर्स हैं उन्होंने मुखालफत की है, उन्होंने सवालात भी किए, स्पीकर से भी पूछा है, लेकिन स्पीकर जो है शायद उनका ज़मीर भी सो रहा है, बल्कि यकीनन सो रहा है। ये अवाम का पैसा ऐसी शाखर्चे पे उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान मजीद दलदल में जा रहा है। पाकिस्तानी जो अवाम है वो घुट घुट कर मर रही है, और ये अवाम ने वोट नहीं दिया तो ये अवाम का क्यों सोचेंगे। असल बात तो ये है। लेकिन खान डटा हुआ है, खान का आप साथ दे। अगर आपने पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करना है, अवाम की बात हो, अगर असेंबली में आप चाहते हो कि अवाम की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, असेंबली आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात हो, तो आपको खान का साथ देना चाहिए। खान के लिए निकलना पड़ेगा और उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। खान कह रहा है कि इस जेल में मुझे सारी उम्र भी गुजारनी पड़ी, मैं गुजारूंगा, लेकिन वक्त के जजीद के आगे मैं नहीं झुकूंगा। ये वो अल्फाज है जो तारीख में हमेशा लिखे जाएंगे कि एक ऐसा भी हुक्मरान आया जिसने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, अगर भी तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।